पेरू जो देश है, मेचू पिचू वहाँ का जो एक प्रदेश है, जो हिस्टोरिकल इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब मानव जात का जब मानव थे ज़मीन पे, जैसे मोहनजोदड़ो और जो अपना है वो पाकिस्तान में अभी वो चला गया एरिया, वहाँ पे उत्क्रांति दिखी है, वहाँ पे मानव थे, वो साथ थी वहाँ पे, उसके वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बड़े वहाँ पे आए हुए नदी के बहाव में, मगर उसके उत्पत्ति जी 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 वो कहा ना, हिंदी जो है ना वो थोड़ी, हम महाराष्ट्र में मराठी भाषा, मराठी मानुस बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा, मैं इवन मनसे का हूँ, तो हम उस पर हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो ये जो थे ये वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए, मगर उसी टाइम पे जब पेरू जो था वहाँ पे वो पहाड़ी एरिया में है, वहाँ पे जो फ्लड जो थी, जिसे हम जो क्रिश्चियन बाइबल में भी है, जो मुस्लिम के कुरान में भी है, और जो हिंदुओं के इसमें भी है वेदों में, कि एक बहुत बड़ी भारत पूरे देशों जग भर में एक जग बुड़ी हुई थी, और उसमें फिर वो जो था मनु, उसने अब सब लोग जानवरों को इसको बोट में बिठाया, उधर बाइबल में किसी एक का नाम है जिसने वो बड़ी बोट बनाई, फिर सबको बचाया, फिर ये सब जो कंसेप्ट है, आप समझ रहे हो मुझे क्या कहना है। तो वो टाइम का वो मेचू पिचू है, जिसके वो ऊपरी टॉप पे लेवल के होने की वजह से हजारों साल बाद भी वो वहाँ बचा हुआ है, और उसको देखने के लिए जो जेतस कात्यामा इनकी 7 महीनों से ख्वाहिश थी मुझे वो देखना है, और वो 7 महीने से पेरू के एक होटल में रुके हुए थे, उनके लिए जो है पेरू ने टूरिज्म खोल दिया। ये बात आप समझ लिए, थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझ लो, एक टूरिज्म स्पॉट खोल दिया गया क्योंकि उसको 7 महीने से वो दुनिया का जो अकेला स्थान बचा है जहाँ पे मानव जाति का जो प्रोग्रेस हुई, जो ग्रोथ हुई, उस मीचू पिचू को वो देखने की चाहत से गया था। मंदिर तो आपके घरों के नुक्कड़ पे है, वो चाइना का बंदा, जापान का बंदा पेरू जाके 7 महीने नोहा वहाँ पे जाके रुका है, और वो उस चीज़ को देखना चाहता है जहाँ से मानव जाति का विकास हुआ, और जिस मानव जाति को बनाया है उस मंदिरों को, उस मस्जिदों को, उस गुरुद्वारों को, उस चर्चेस को आपने बंद करके रखा है। आप भगवान के ऊपर हो गए हो। इवन कल का एक तो पोस्ट आई थी, ये जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ये तो कह रहा है भगवान की पूजा अर्चा जो है धूमधाम से नहीं करनी चाहिए। आप भगवान के ऊपर चले गए हो। जो भगवान ने जग बुढ़ी होने से बचाया था नोहा के जरिए, मनु के जरिए, आप उसके भी ऊपर हो गए हो। जो वायरस आप में आके चला भी गया 90%, आप उसके लिए भगवान को रोक रहे हो। भगवान, अल्लाह, जीसस, जो भी हो, एक ही सोर्स है आखिर में। नाम अलग दिए जाए, सोर्स चेंज नहीं होता है। एनर्जी सोर्स जो है एक ही है। और लोग एक ने मुझे कल कमेंट की थी मेरे यूट्यूब पे कि इसको मार डालेंगे, इसकी फैमिली को मार डालेंगे। कोई गम नहीं, मार डालेंगे। जो है ये विवेकानंद जी की बुक लाइफ आफ्टर डेथ, तो जब मर जाएंगे तो आत्मा उठेगी, आत्मा तीसरे प्रहर में बहते हुए जाएगी पश्चिम में, फिर वो हवा के साथ जाएगी आसमान में जाएगी, बादलों में जाएगी, बादलों से होते हुए फिर से आएगी ज़मीन पे, बारिश के रूप में ज़मीन पे आएगी, पानी के साथ पानी में आएगी, धरती में जाएगी, धरती से फैले पौधों में जाएगी, फल पौधों में से
कोई खाएगा, जहाँ पे डेस्टिनेशन लिखी होगी उसके पेट में जाएगा, उसके वीर्य में जाएगा, उसके स्त्री बीज में जाएगा, फिर पैदा होंगे, फिर आएंगे, फिर 20-25 साल में जब मैच्योर होंगे फिर लड़ेंगे, फिर मारेंगे, फिर जाएंगे। लाइफ आफ्टर डेथ चलती रहती है, रीबर्थ चलते रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलते रहते हैं। इसलिए डेस्टिनेशन आपका जो है, डेस्टिनी आप डिसाइड करते हो और वो आपके नसीब में लिखी होती है। मैं रिलीजियस हूँ, मानता हूँ, तो है जागो, जगाइए, वरना है आपके लिए वैक्सीनेशन आने वाला। तालियां बजाइए, ठालियां बजाइए, ढोल बजाइए, ताशे बजाइए, नगाड़े बजाइए। मगर बचना है तो कलेक्टर्स को, आपके कमिश्नर्स को, आपके पुलिस कमिश्नर्स को, आपके मुख्यमंत्री को लेटर लिखिए। हमें धर्म के आधार पे वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिश करके रिलीजियस एग्जम्पशन चाहिए। हमारे धर्म में गाय का, सूअर का और मरे हुए बच्चों के खाने का पाप हम नहीं लेना चाहते हैं। अगर आपको हमें वैक्सीन दे के ट्रांस ह्यूमन बना के ही मारना है, उससे अच्छा फांसी लगवा दो या गोली मार डालो, फिर जन्म लेंगे, फिर आएंगे, फिर लड़ेंगे, चलते रहेंगे। 400 सालों से ये लोग ह्यूमैनिटी पे टेक ओवर करना चाहते हैं। 400 साल पहले शिवाजी महाराज जन्मे थे, महाराणा प्रताप जन्मे थे, टीपू सुल्तान जन्मे थे, झांसी की रानी जन्मी थी, तात्या टोपे जन्मे थे, पेशवा लड़े थे। काल बदला, महात्मा गांधी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, लोकमान्य तिलक आए, गोखले आए, वो लड़े। अंबेडकर साहब आए, मंगल पांडे हुआ उनके पहले, वो लड़े। लड़ते हैं, अभी भी लड़ेंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर लड़ेंगे। मगर बिना लड़े मरना ये ज़िंदगी नहीं है। मैं पहले भी कहा हूँ, लाइफ इज़ नथिंग बट द जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ, और जिसके बीच में जो आता है वो ज़िंदगी है। और गुलामी से जीना है, ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी तभी होती है जब आप लड़ते हो, वरना गुलाम बन के जीने में तो क्या मतलब है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो एक्सेप्ट किया था, हम कैसे करेंगे। तो जय भवानी, जय भवानी सिंह साहब। नहीं हो सकता ये, आपका स्टेट गुलाम बनने वाला है। अनिल अंबानी का बेटा अगर डेयरिंग करके बात कर रहा है, इतना करोड़पति आदमी, तुम जितना साल में कमाते हो उतना वो हफ्ते में उड़ाता होगा, वो बात कर रहा है सच के बारे में। तुम्हारे औकात के बाहर है वो, और फिर भी वो बात कर रहा है। मेरे औकात के बाहर है वो, फिर भी वो बात कर रहा है। तो यार तुम करो बात, बताओ लोगों को, बताओ उसका नाम, दिखाओ उसके ट्विटर। कोई एक आया हीरो मेरे पास पूछ रहा है उस लिंक बताओ, भाई ट्विटर की पोस्ट है, ट्विटर पे जा, उसका अनमोल अंबानी नाम डाल, वो आ जाएगा। उसका ट्विटर हैंडल ओपन कर, वहाँ पे पोस्ट दिख जाएंगे। तुम्हारे सामने सब ताली का थाट लाके रखता है, बोलता है मुंह में डाल, चम्मच डाल के डालो, अब खुद करना कुछ मेहनत। ब्लॉक कैसे हुआ वो मैंने आंदोलन की वहाँ पे पोस्ट डाली थी, वीडियो डाला था कि 1 नवंबर को आंदोलन होगा, वो वीडियो डाला, वो वीडियो उन्होंने ब्लॉक कर डिलीट कर दिया, और मेरे साथ मेरा अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। इंड चाइना टेबल तक पता नहीं क्या कहा है। चलो तो दोस्तों, ये मेरी थी आज की इन्फॉर्मेशन, आपको दी है, दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।